नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप खबरें मध्य प्रदेश की देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत। खबरों की शुरुआत सदन से लेकर सड़क तक बीजेपी सरकार को घेरने में लगी हुई है। एक तरफ सदन में हंगामा हो रहा है और दूसरी तरफ किसानों के मुद्दे पर बीजेपी सड़क पर भी है। आज नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव ने अपने आवास पर बीजेपी के सभी विधायकों की बैठक बुलाई है और संभवतः इस बैठक में सरकार को घेरने की रणनीति बनेगी। तो बीजेपी विधायक दल की बैठक गोपाल भार्गव के आवास पर नेता प्रतिपक्ष के आवास पर बुलाई गई है। सरकार को घेरने की रणनीति पर एक बार फिर से मंथन किया जाएगा। हालांकि परसों ही एक बैठक हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद ये एक बार फिर से ये बैठक बुलाई गई है और इससे समझा जा सकता है कि बीजेपी कोई रणनीति बदलने के मूड में भी हो सकती है। सदन आज दूसरा दिन था विधानसभा के शीतकालीन सत्र का और मनोज हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। मनोज, अभी 2 दिन पहले ही बैठक हुई थी विपक्ष की और एक बार फिर से ये बैठक बुलाई गई है। क्या तैयारी है? आज प्रदर्शन भी किया गया, सड़क पर भी प्रदर्शन किया गया और सदन में भी काफी हंगामा हुआ, कई मुद्दों पर बहस भी हुई पक्ष से। जी बिल्कुल पुनीत, क्योंकि सत्र शुरू होने से पहले बीजेपी विधायक दल की बैठक हुई थी। तमाम बड़े नेता उसमें शामिल हुए थे और सरकार को घेरने के लिए रणनीति भी तैयार की गई थी। लेकिन सदन 2 दिन से चल रहा है और इसके बीच में आज जो है फिर से विधायकों को नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव ने बुलाया और अपने बंगले पर बुलाया। हालांकि ये अनौपचारिक चर्चा है विधायकों के साथ, इसका कोई एजेंडा तैयार नहीं किया गया। लेकिन जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि कल किस तरीके से सदन जब चलेगा उस दौरान सरकार को किस तरीके से घेरना है, उस पर जरूर चर्चा होगी। लेकिन जो अंदर से जानकारी निकल कर आ रही है, आज एक रेस्ट हाउस इसी नेता प्रतिपक्ष के बंगले के अंदर तैयार किया गया और इसका आज उद्घाटन है और साथ में जो है यहाँ पर डिनर भी रखा गया है विधायकों के लिए इसी बंगले के अंदर। लेकिन किसी तरीके की मीटिंग की जानकारी जो है अंदर से नहीं दी गई और मीडिया को भी कवरेज करने से रोका गया है। तो ये अपना पारिवारिक कार्यक्रम यहाँ पर नेता गोपाल भार्गव के तमाम स्टाफ बता रहे हैं, लेकिन विधायक को यहाँ पर बुलाया गया। तमाम बीजेपी के विधायक अब पहुंचना यहाँ पर शुरू हो गया। हालांकि इसके अभी थोड़ा समय लगेगा। मनोज, अगर ये पारिवारिक कार्यक्रम है तो चर्चा होगी और जो नेताओं के रिश्ते तो सभी दलों में होते हैं, फिर क्या बीजेपी के ही लोगों को बुलाया गया है? तो फिर ये सवाल यहाँ पर ये भी खड़ा होता है, क्या परिचय तो सभी दलों के नेताओं से होता है? जी बिल्कुल, क्योंकि तैयारी पूरी है और जिस तरीके की अंदर राउंड टेबल लगाई गई है चर्चा को लेके, ये अपने आप में बताता है कि किस तरीके से अब गोपाल भार्गव की तरफ से निर्देश दिए जाएंगे बीजेपी विधायकों को कि सत्र के दौरान किस तरीके से सरकार को घेरना और जो सवाल लगाए गए हैं बीजेपी विधायकों के द्वारा उसके किस तरीके से सरकार को जवाब देना है। तो तमाम तरीके की रणनीति आज तैयार होगी यहाँ पर और तैयारी पूरी है और डॉग स्क्वाड की टीम भी यहाँ पर आई है। तो तमाम, क्योंकि जनप्रतिनिधि इकट्ठे हो रहे हैं इसलिए सुरक्षा का भी यहाँ पर खासा ध्यान रखा गया है। कोई पारिवारिक कार्यक्रम यदि होता तो इतनी टाइट सुरक्षा व्यवस्था नहीं होती। तमाम विधायकों का आने का दौर जो है यहाँ पे शुरू हो गया और अंदर रणनीति तैयार गोपाल भार्गव के द्वारा की जाएगी। शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। कमलनाथ कैबिनेट की आज बैठक हुई और इस बैठक में कई अहम फैसले हुए। किन फैसलों पर सरकार ने मुहर लगाई, आइए आपको बताते हैं। विधानसभा के शीतकालीन सत्र में आज भी हंगामा हुआ। इसके पहले कमलनाथ कैबिनेट की बैठक हुई। इसमें सप्लीमेंट्री बजट को मंजूरी दी गई। साथ ही अतिथि विद्वानों की सेवाएं जारी रखने का फैसला भी किया गया। कमलनाथ कैबिनेट के फैसले: सप्लीमेंट्री बजट को मंजूरी, 20,000 करोड़ से ज्यादा का बजट, किसान कर्ज माफी के लिए बड़ी राशि का प्रावधान, राजस्व संहिता नियम में बदलाव का फैसला, पट्टा पाने वालों को अधिकार मिलेगा, अब पट्टा पाने वाला लोन ले सकेगा, धारा 244 में बदलाव का फैसला, अतिथि विद्वानों को लेकर बड़ा फैसला, अतिथि विद्वानों की सेवा को जारी रखा जाएगा, योग्यता के आधार पर पहले मिलेगा मौका, किसी भी अतिथि विद्वान को बाहर नहीं किया जाएगा, जबलपुर में बनेगा विज्ञान केंद्र, लाहार नगर पालिका को मंजूरी। हम असिस्टेंट प्रोफेसर्स की भर्ती के रिक्रूटमेंट पर जो अतिथि विद्वान जगह भरने से खाली हुए हैं
उसका एक एक व्यक्ति की सर्विसेज जैसी पहले थी, जो प्रोसेस पूर्ववत चलती आ रही थी, उसी अनुसार आगे भी चलती रहेगी। और मैं सारे अतिथि विद्वान भाइयों से फिर कहना चाहता हूं, एक भी अतिथि विद्वान अपनी सर्विस से बाहर नहीं होगा। आज हमने निर्णय लिया है कि जो पट्टा हम देंगे उसमें हम मालकाना हक देंगे, इसलिए हमने धारा 244 में संशोधन किया है। दूसरा बेड़ा जो जबलपुर में शहर के अंदर एक उप क्षेत्रीय विज्ञान केंद्र बनेगा, उसकी 8 पोस्ट सैंक्शन की गई हैं। लाहौर जो शहर है आदमी गोविंद, उसमें नगर परिषद की जगह वहाँ नगर पालिका का निर्माण होगा। आंगनवाड़ियों के लिए 2,55,000 रुपए स्वीकृत किए गए हैं। नई आंगनवाड़ियों के बनाएंगे 25 लाख रुपए सैंक्शन किए गए, वो उसमें आ जाएगा। कैबिनेट के फैसलों से जहां राज्य के विकास को गति मिलेगी, वहीं अतिथि विद्वानों की शंका भी दूर हो गई है कि उनकी सेवाएं खत्म नहीं की जाएंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश। भले ही सरकार ने अतिथि विद्वानों को सेवा से बाहर न करने का आश्वासन दिया हो, लेकिन धरने पर बैठे अतिथि विद्वान अब भी नियमितीकरण की मांग पर ही अड़े हैं। आज उन्होंने सरकार की सद्बुद्धि के लिए यज्ञ किया, वहीं कॉलेज के छात्र छात्राओं ने भी उनका समर्थन किया। इस बीच कुछ आंदोलनकारियों की तबीयत भी बिगड़ गई। सरकार का जो कथन है बिल्कुल असत्य है। ऑलरेडी हम लोग 2000 लोग जो है बाहर हो चुके हैं। अगर इस तरह का अगर कैबिनेट ने कोई निर्णय दिया है तो हमारा ये कहना है कि सबसे पहले एक ऐसा आदेश निकाला जाए कि जो अतिथि विद्वान जहां वर्तमान में कार्य कर रहा था उसको वहीं कार्य करने का आदेश निकाला जाए और साथ ही साथ हमारे नियमितीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ की जाए। अभी तक ऐसा कोई आदेश नहीं आया है, इसलिए हम सरकार के कथन पर अभी तक हमें कोई भी विश्वास नहीं है। योग्यता के आधार पर जो मौका देने की बात करते हैं वो बाहर नहीं करने की बात करते हैं। बाहर ऑलरेडी कर दिया गया है, हमारे 3000 साथियों को लगभग बाहर किया गया है। और जो चॉइस फिलिंग की बात करते हैं तो 3000 लोग बाहर हुए हैं और 800 पदों पे चॉइस फिलिंग होनी है, तो हमारे 2200 साथी कहाँ जाएंगे? ये उनकी चॉइस फिलिंग का जो हथकंडा है, ये जो उनका आपको गुमराह करने की बात जो बताई जा रही है, ये बिल्कुल उसी तरह से है जैसे किसी के पैर काट लिए जाएं और उसको जूते दान दे। एमपी में बीजेपी ने सरकार के खिलाफ सड़क से लेकर सदन तक मोर्चा खोला। किसानों के मुद्दे को लेकर बीजेपी ने सड़क पर प्रदर्शन किया तो कृषि मंत्री ने पलटवार किया, जबकि सदन में भी सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर चला। किसानों के मुद्दे पर बीजेपी सरकार के खिलाफ हमलावर हो गई है। भोपाल में बीजेपी के आला नेता सड़क पर उतरे और इन लोगों ने विधानसभा तक पैदल मार्च किया। बीजेपी नेताओं का कहना था कि यूरिया की कालाबाजारी और किसानों की कर्ज माफी न होने के लिए सरकार जिम्मेदार है। इस सरकार के निकम्मेपन और भ्रष्टाचार कुप्रबंध के कारण किसानों को नहीं मिल रहा है, किसान तबाह और बर्बाद हो रहा है। अब सरकार बहरी है तो सुनाने के लिए सड़कों पर निकलना पड़ा है, सदन में भी उठाएंगे। ये हम लोग किसानों के लिए फर्टिलाइजर की, यूरिया की जो परेशानी है, दिक्कत है, महिलाएं लाइन में लगी हैं, पुलिस थानों से यूरिया बढ़ रहा है, जिनको 50 बोरी चाहिए उनको 1 बोरी मिल रही है। कुल मिला के किसानों की फसल सूख रही है। किसान लाठियां खा रहा है, किसान परेशान है, इसलिए मार्च कर रहे हैं। खाद की कमी नहीं है, व्यवस्थाओं की कमी है। खाद की कमी नहीं है, कालाबाजारी पकड़ने के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति की कमी है। उधर विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। सदन में खाली खजाने को लेकर सीएम कमलनाथ और शिवराज सिंह चौहान के बीच नोकझोंक हुई। सीएम का कहना था कि खाली खजाने के बावजूद हम विकास योजनाओं के जरिए आम लोगों को फायदा पहुंचा रहे हैं। वहीं शिवराज सिंह चौहान का कहना था कि सरकार उनकी सरकार की योजनाओं को एक एक कर बंद करती जा रही है। ये सरकार योजना को बंद किए बिना बच्चों को लाभ देना बंद कर रही है, और ये लाभ देना बंद किया तो गरीब बच्चे कहाँ जाएंगे? क्यों ये नंबर कम हुआ? इसलिए हमने मांग की कि मुख्यमंत्री मेधावी छात्रवृत्ति योजना को ढंग से लागू करना चाहिए। वहीं किसानों के मुद्दे पर बीजेपी के प्रदर्शन पर कृषि मंत्री ने पलटवार किया। सचिन यादव ने बीजेपी पर किसानों के नाम पर राजनीति करने के आरोप लगाए। भारतीय जनता पार्टी के लिए हमारा जो किसान है, हमारा जो अन्नदाता है, वो उनके लिए सिर्फ वोट बैंक है। और जब मैं ये कहता हूँ तो मैं प्रमाण के कहता है, मैं सबूत के कहता हूँ। आप इनका इतिहास उठा करके देख लीजिए कि जब जब
इनको इस बात का आभास है कि बिना हमारे किसानों की मदद के, बिना उनके आशीर्वाद से मध्य प्रदेश या कहीं भी जो है सरकार या सत्ता में नहीं आ जा सकता है। शीतकालीन सत्र को लेकर बीजेपी ने सरकार को घेरने की रणनीति बनाई है, जिसके तहत बीजेपी सड़क पर तो उतर ही रही है, साथ ही सदन में भी सरकार को घेर रही है। वहीं सरकार 1 साल पूरा होने पर जनता के बीच अपनी उपलब्धियां गिनवा रही है। अनुराग श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 भोपाल, मध्य प्रदेश। और इस सबके बीच और क्या हुआ सदन में आज दिन भर, ये जानने के लिए सीधे अनुराग हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे जानते हैं। अनुराग, काफी हंगामा हुआ, सड़क पर भी हुआ, सदन में भी काफी हंगामा हुआ, आरोप प्रत्यारोप भी चले, इसके अलावा और क्या महत्वपूर्ण आज के दिन में रहा खास? देखिए, आज यदि दिन भर विधानसभा की कार्रवाई पर नजर डालें तो काफी गहमा गहमी का माहौल जरूर रहा और कई बार ऐसी भी नौबत आई कि सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोक झोंक भी हुई और कई बार जो है विपक्ष ने सदन से वॉकआउट भी किया। सबसे बड़ी बात है कि आज राज्य सरकार ने एक संकल्प भी विधानसभा में पारित किया है, जिसके तहत अब हर विधायक को विधानसभा में अपनी संपत्ति और आय की जानकारी देना होगी, जिसको विधानसभा की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाएगा। इसको लेकर आज संसदीय कार्य मंत्री गोविंद सिंह की तरफ से संकल्प पेश किया गया था, जिसको पारित कर दिया गया। इसके अलावा कई विधेयकों को भी आज जो है विधानसभा में मंजूरी दी गई। इसके तहत विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक को आज विधानसभा में पारित किया गया। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर विपक्ष ने अपनी आपत्ति जताई थी और सदन से वॉकआउट भी किया था, लेकिन विपक्ष की गैर मौजूदगी में जो है विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक को मंजूरी दी गई है। इसके तहत अब कुलपतियों की नियुक्ति में सीधे राज्यपाल नहीं बल्कि राज्य सरकार का भी एक प्रतिनिधि कमेटी में शामिल होगा। इसके अलावा महर्षि पाणिनि संस्कृत विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक को भी आज जो है विधानसभा में मंजूरी दी गई। इसके अलावा सबसे अहम मुद्दा किसानों का मुद्दा रहा, जो विधानसभा में सदन की कार्रवाई से पहले जिस तरीके से विपक्ष के नेताओं ने अप्रेन पहनकर किसानों के पक्ष में मार्च निकाला, उसी मुद्दे पर 139 के तहत विधानसभा में आज चर्चा भी कराई गई, जिसमें विपक्ष के नेताओं की तरफ से बयान आए और अब इस मुद्दे को कल दूसरे दिन भी चर्चा कराई जाएगी और संभवतः मुख्यमंत्री कमलनाथ का बयान आएगा कि राज्य में किसानों को यूरिया को देने को लेकर सरकार का क्या प्लान है और किसान कर्ज माफी को लेकर जिस तरीके से विपक्ष के नेता सवाल उठा रहे हैं, इन तमाम बातों की जानकारी कल मुख्यमंत्री कमलनाथ सदन के अंदर देने का काम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए अनुराग। नागरिकता कानून और एनआरसी के विरोध में आज भोपाल में विरोध प्रदर्शन हुआ। इसमें विधायक आरिफ मसूद, पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह और शायर इमरान प्रताप गढ़ी भी शामिल हुए। रैली में शामिल छात्रों ने जामिया के छात्रों का समर्थन किया। रैली को संबोधित करते हुए दिग्विजय सिंह ने गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधा। आरिफ मसूद ने नागरिकता कानून और एनआरसी को काला कानून बताया और कहा कि कानून वापसी तक आंदोलन जारी रहेगा। इमरान प्रताप गढ़ी ने कहा कि जो मंत्री अपनी डिग्री छुपा रहे हैं वे लोगों से 1971 के प्रमाण पत्र मांग रहे हैं। लेकिन अमित शाह जी को पता नहीं दिग्विजय सिंह का भूत क्यों सताता है। लेकिन मैंने कहा, आप बार बार कहते हैं कि मुसलमानों, हिंदुस्तान के मुसलमानों मुझ पर भरोसा करो। अरे अमित शाह जी, मोदी जी तुम पर कैसे भरोसा करे? 2002 के दंगों के बाद कोई मुसलमान तुम पर भरोसा करेगा? इनकम टैक्स का जिसको डर है, ईडी का जिसको डर है, सीबीआई का, वो इसका विरोध नहीं करेगा। अरे हम खड़े तुम्हारे सामने, तुम्हारा विरोध कर रहे हैं, तुम्हारा जो हिम्मत हो करके दिखा दो। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अशोकनगर में न्यूज़ 18 के खबर का असर दिखा गया। शिक्षा विभाग की निजी स्कूलों पर सख्ती हुई है। फीस नहीं भरने पर भी परीक्षा बच्चे दे पाएंगे। परीक्षा से बच्चों को वंचित नहीं रखा जा सकता। जिला शिक्षा अधिकारी ने इस बाबत आदेश जारी कर दिए हैं। बता दें कि न्यूज़ 18 ने प्रमुखता से खबर दिखाई थी कि ब्लू चिप स्कूल के तुगलकी फरमान की हमने खबर दिखाई थी कि ठंड में बच्चों को स्कूल के बाहर बैठा दिया गया था, बच्चों को परीक्षा देने से भी रोका गया था। लेकिन अब इस मामले में खबर का असर हुआ है। जिला शिक्षा अधिकारी ने इसको लेकर बाकायदा एक आदेश जारी कर दिया है कि फीस अगर बच्चे नहीं भी भरते हैं तो फीस नहीं भरने पर परीक्षा दे सकते हैं बच्चे, और बच्चों को वंचित नहीं रखा जा सकता। समीर हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं।
उनसे जानते हैं आदेश में क्या कुछ लिखा गया है और क्या स्कूल को ये आदेश की कॉपी भेज दी गई है। क्या खबर है समीर? जी पुनीत, आपको बता दूं ये बड़ा शर्मनाक और अमानवीय वाला मामला था जो सुबह प्रमुखता से दिखाया गया था हमारे चैनल न्यूज 18 द्वारा। इस खबर को लेके ये खबर के बाद संज्ञान में जिला शिक्षा अधिकारी जो आदित्य नारायण मिश्रा हैं उन्होंने पहले संज्ञान लिया इस खबर पे और प्रमुखता से इस बात को लेते हुए तुरंत आदेश जारी किया कि किसी भी स्कूल, निजी स्कूल द्वारा ये आदेश नहीं जारी किया जाएगा या किसी बच्चे को परीक्षा में बैठने से वंचित नहीं किया जाएगा। और इस आदेश के तहत ये आदेश जो जारी हुआ है पालकों में बड़ा हर्ष का विषय है और न्यूज 18 की खबर जो दिखाई गई थी काफी हर्ष लोगों में है कि जो निजी स्कूलों की ये कह सकते हैं कि मनमानी जो चलती थी इस पे काफी हद तक अंकुश रख सकेगा। शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। और अशोकनगर से खबर है जहां पर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। बाइक ने 7 साल के एक बच्चे को टक्कर मार दी और बच्चे ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। इसके बाद नाराज परिजनों ने अस्पताल में ही हंगामा किया है। अशोकनगर से खबर बता रहे हैं, अमर मैरिज गार्डन रोड के पास की ये घटना है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अशोकनगर से तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। बाइक ने 7 साल के बच्चे को टक्कर मार दी। इलाज के दौरान बच्चे की मौत हो गई। नाराज परिजनों ने जोरदार हंगामा किया, अस्पताल में हंगामा कर दिया। अमर मैरिज गार्डन रोड के पास की ये घटना। देख सकते हैं ये तेज रफ्तार की वजह से जो दुर्घटना हुई उसके बाद इस बच्चे को 7 साल का ये मासूम बच्चा जिसे गोद में लेकर पहुंचे थे अस्पताल इलाज बच्चे का कराने के लिए, लेकिन बच्चे की मौत हो गई थी। और इसके बाद परिजनों का रो बुरा हाल था, बिलख रहे थे परिजन। नाराजगी यहाँ पर जाहिर की गई। पुलिस प्रशासन यहाँ पर मौजूद था, समझाइश की भी कोशिश की गई, लेकिन 7 साल का मासूम बच्चा जो रफ्तार के कहर का शिकार हुआ, बच्चे की जान चली।